हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांजन यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुटेनमेंट क्लासेस विद दीपांजन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक स्पीड। तो स्पीड क्या है, कैसे है। देखिए, अगर कोई भी चीज़ जा रही है, मान लीजिए कहीं भी, तो हम कहेंगे क्या कि ये तेज़ जा रही है, धीमे जा रही है। कैसे पता चलेगा? हमको वो चीज़ पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्लो चल रहा है या कितना तेज़ चल रहा है, वो पता चलता है हमको स्पीड से, उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड से। तो स्पीड क्या है, हम अभी पहले डेफिनेशन बताते हैं, फिर इसका फार्मूला जनरेट आपसे करवाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्पीड की डिफिनीशन क्या है। इट द डिस्टेंस, लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। द डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम, यूनिट मतलब इकाई, एक यूनिट इकाई, एक इकाई समय में जो भी दूरी किसी भी चीज़ ने ट्रेवल की है, किसी बॉडी ने ट्रेवल की है, उसी को हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। पर यूनिट टाइम जो भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, उसी को हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। समझो कैसे। अब सबसे पहले इसका हम फार्मूला वगैरह बना लेते हैं, तब आगे की बात करते हैं। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे? तो मान लेते हैं, कहते हैं अगर हम कि एक ऑब्जेक्ट है, वो 2 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है। चलो लिख देते हैं कि मान लेते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मान लेते हैं 10 मीटर करके 2 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमको मान लो पता करना हो कि 1 सेकेंड में कितना करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम जानते हैं, जैसे ऐसे करते नहीं थे पहले, डिवाइड कर, इधर का है तो इधर आएगा, इधर डिवाइड कर देंगे। अरे भाई, 2 सेकेंड में 10 मीटर जाता है, 1 सेकेंड में कितना आएगा? 10 से इसको डिवाइड कर दो 2 को, ठीक। तो 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। और ये सेकेंड भी इधर आएगा, तो मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में ये कितना दूरी जाएगा? सॉरी, 1 सेकेंड में कितना दूरी जाएगा? तो 10/2 मीटर जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा? 10/2 मीटर, यानी कितना मीटर? 5 मीटर जाएगा 1 सेकेंड में। कितना मीटर जाएगा? 2 5 10, 5 मीटर जाएगा। 2 सेकेंड में 10 मीटर जाता है, तो 1 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा? 5 मीटर जाएगा। अब ये एक क्या है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 क्या है? 1 सेकेंड क्या है? सेकेंड क्या है? पहले सेकेंड बताओ, सेकेंड क्या है? टाइम की यूनिट, टाइम है, टाइम, टाइम। और 1 क्या है? यही तो यूनिट है। यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1। तो यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू कितना है? ये जो भी डिस्टेंस इसका आया होगा। और ये डिस्टेंस जो यूनिट टाइम में ट्रेवल किया गया है, ये पर मतलब क्या होता है? पर मतलब होता है डिवाइड। पर मतलब क्या होता है? डिवाइड। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यही था ना हमारा। तो लिखते हैं डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक। यहां तक क्लियर है ना? डिस्टेंस, यहाँ तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि 2 मीटर, 2 सेकंड लगता है 10 मीटर जाने के लिए, तो 1 सेकंड कितना लगेगा? 5 मीटर लगेगा। यही चीज़ है इसकी क्या? स्पीड। 1 क्या हो गया? यूनिट। यही हम निकालते हैं। स्पीड मतलब क्या होता है कि वो एक यूनिट, यानी 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 आवर में कितना मीटर जाता है, वही हमको क्या बताता है? वही स्पीड उसकी होती है, ठीक। तो यानी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, आप डिफिनीशन से लो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने लिख लिया, ठीक। पर यूनिट माने 1 जो यहां था, और टाइम, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम लिख सकते हैं। इसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर मतलब डिवाइड और टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम अपॉन टाइम लिख सकते हैं। इसको हम क्या टोटल लिख सकते हैं? इस टोटल को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को स्पीड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
ये टोटल बराबर स्पीड होगा कि नहीं होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को हम स्पीड लिख सकते हैं, तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, और यही है स्पीड का फार्मूला। इसको लिख लेना, ये स्पीड का फार्मूला हो गया, और फार्मूला ही इसका क्या है? डिफिनीशन है। फार्मूला याद कर लो तो ऐसे निकल जाएगा। स्पीड क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यही क्या है? क्या है ये? स्पीड। ठीक, डिफिनीशन हो गया, फार्मूला हो गया, सिंपली ऐसे लिख लो, v इज इक्वल्स टू एस बाई टी। ये भी इसका फार्मूला, ऐसे सिंपली लिख लो। ठीक, अब देखो, अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? v से, यानी इसका लिख लेना ऐसे, नोटेशन। नोटेशन इसका क्या है? v है। इसकी क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी क्या है इसकी? स्केलर है कि वेक्टर है? आखिर ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बारे में बता रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बारे में बता रहा है, यानी ये कौन सी डिस्टेंस के बारे में बात किया है? डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, यानी ये भी कौन सी क्वांटिटी होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक, इसका फार्मूला ये हो गया। अच्छा, अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट कैसे पता चलेगा? यहाँ देखो, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की ये एसआई यूनिट क्या होती है? बताया था, मीटर अपॉन टाइम की सेकंड, यानी डिस्टेंस, इसकी स्पीड, इसका क्या हो गया एसआई यूनिट स्पीड का? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखो, और एम पर एस ऐसे, और यम। देखो, जब कोई भी चीज़ नीचे इसके पावर होता है तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर के पावर 1 लिख सकते हैं, और सेकंड के पावर 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? ठीक, यानी मीटर का मीटर से एक बार बस मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक, मीटर के पावर 1 और सेकंड के पावर 1, यानी इसका 1 से। ठीक, अब देखो, मीटर पर सेकंड है, तो हम ये जो सेकंड पे पावर 1 है, ठीक, सेकंड के पावर क्या है? 1 है, तो इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा? ये मीटर पे 1 रहेगा, और सेकंड पे पावर जब ऊपर जाता है, डिवाइड से ऊपर जाता है मल्टीप्लाई वाले में, तो इसका पावर माइनस हो जाता है। तो मीटर के पावर 1 को हम मीटर लिख सकते हैं, और सेकंड के पावर -1, यानी इसकी एक और यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर, और इसको हम ऐसे माइनस के पावर 1 लिखेंगे, इसको हम कह देंगे मीटर पर सेकेंड, यानी क्वांटिटी हो गई स्केलर, जैसा यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, और नोटेशन इसका हो गया v। फार्मूला हो गया है डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डेफिनेशन हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यहाँ पे स्पीड का कॉन्सेप्ट, सिर्फ स्पीड का क्लियर होगा। ठीक, अब हमको जानना है एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? तो सबसे पहले जानते हैं एवरेज क्या है। एवरेज, एवरेज मतलब लगभग उसके आसपास तक, ऐसा कुछ दिमाग में आता है जब सबसे पहले हम एवरेज वर्ड सुनते हैं। एवरेज वर्ड क्या कहता है कि अगर किसी भी चीज़ का एवरेज आपको निकालना है तो टोटल उसका सम कर दो, और जितनी बार वो चीज़ें हैं अपान से उस नंबर को डिवाइड कर दो। जैसे कि एवरेज को समझो, सबसे पहले मान लेते हैं कि हिंदी में, मान लेते हैं कोई हिंदी में पाया है 95 मार्क्स पाया है, इंग्लिश में मान लो कोई 90 मार्क्स पाया है, मैथ में मान लो, मैथ में भी मान लो 95 मार्क्स, 100 मार्क्स मान लो पा गया है, बहुत बेहतरीन बच्चा था, तो मैथ में मान लो 100 मार्क्स पा गया। तो कह रहा है कि तीनों का एवरेज मार्क्स क्या होगा? जैसे इस बार 12th क्लास में हिंदी का हो रहा है, तो एवरेज मार्क्स क्या होगा तीनों का मान लेते हैं एवरेज निकालना है, तो क्या होगा? 100 प्लस 90 प्लस 95 डिवाइडेड बाई कितनी बार है? 1 2 3, तीन चीज़ें हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 कर दो। यही इसका जो टोटल आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद वही इसका क्या होगा? एवरेज होगा। तो यही चीज़ क्या था? एवरेज। तो एवरेज स्पीड क्या है? अगर हम टोटल डिस्टेंस को हम टोटल टाइम TOT टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा V एवरेज, यानी एवरेज स्पीड। हमको एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम पर टोटल टाइम टेकन, या डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यही क्या हमको देता है? एवरेज स्पीड हमको यही चीज़ देती है। डेफिनेशन सिंपली आप बना सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर कह सकते हैं आपकी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक, इस तरह से हम इसको डिफिनेशन लिख सकते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिख लीजिएगा लेकिन आप लोग। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन गिव्स अस द एवरेज वेलोसिटी। ठीक, यही क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। अब आप लोग कहेंगे कि ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल टाइम टेकन, यहाँ तो एवरेज मतलब बता दिया डिवाइडेड बाय 3 3 बार है। तो मान लेते हैं, अब एग्जांपल देते हैं कि ये 3 वाला हटा कैसे। एक एग्जांपल लेके करते हैं। तो मान लो अगर कोई गाड़ी है, उसको मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं उसको 2 सेकंड लगे 3 मीटर ट्रेवल करने के लिए, फिर 3 मीटर अगले 3 सेकंड लगे, फिर 3 सेकंड और लगे 3 मीटर कवर करने के लिए, मान लो 4 सेकंड लग गए अगले 3 मीटर कवर करने के लिए। या तो इसको 4 कर लो, इसको 5 कर लो, ऐसे कर लो। ठीक, थोड़ा अच्छा लगे, अलग अलग सब कुछ रहेगा। तो हमसे कह रहा है कि मान लो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा? 3 4 5, इन सबको जोड़ लेंगे। 5 4 9 3 12 अपॉन 4 3 7 और 7 2 9, 3 3 से काट लो, सही है ना जी? 5 4 9 3 12, 4 3 7 2 9। ठीक, 3 4 12, 3 3 यानी 4/3। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड। अब ये कहोगे कि ये 3 वाला कहाँ गया? अरे ये जो टोटल डिस्टेंस था इसका एवरेज निकालोगे तो इसका टोटल डिस्टेंस का एवरेज क्या होगा? टोटल डिस्टेंस का एवरेज निकालो तो 3 + 4 + 5/3 होगा। और इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12/3। टोटल टाइम का एवरेज क्या होगा? 2 + 3 + 4 अपॉन कितना? 1 2 3 बार है 3 = 4 3 7 2 9/3, 3 3 9। अब इसको क्या कर लो? डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे तो 12/3 डिवाइडेड बाई 3/1 यानी 12/3 इंटू 3, 3 4 12 यानी कि हो जाएगा कितना? 4/3। आखिर 4/3 आया। तो ये 3 वाला अपने आप ऑटोमेटिक कट जाएगा एक दूसरे से। तो हम उसको डायरेक्ट नहीं लिखते, हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। इससे डायरेक्ट कर दोगे हमको सीधा आंसर हमारा एवरेज वेलोसिटी का हमको फार्मूला भी मिल जाएगा। यहाँ से अपना डेफिनेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। अब एक टॉपिक और क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड या इसको कहें यूनिफॉर्म स्पीड। जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी यूनिफॉर्म मोशन की, वही सेम डेफिनेशन है कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड की। दोनों की डेफिनेशन हमारी सेम है। दोनों की डेफिनेशन क्या है? हमारी सेम है, चाहे कांस्टेंट स्पीड कहें चाहे यूनिफॉर्म मोशन कहें। ठीक, या फिर यूनिफॉर्म मोशन कहें या फिर यूनिफॉर्म स्पीड कहें, दोनों की डेफिनेशन क्या है? सेम है। अगर बॉडी ट्रेवल्स या कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसको क्या कहेंगे? कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक, इसका भी ग्राफ क्या होगा? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। डिस्टेंस और टाइम के बीच का ये ग्राफ होता है, और यूनिफॉर्म अगर है तो वो हमेशा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, ये हो गया स्पीड का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ख़त्म होगा। अगर आप लोग कहेंगे न्यूमेरिकल में, तो मैं न्यूमेरिकल में भी आऊँगा। ठीक, एक आध न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आपको बता देंगे, नहीं तो फिलहाल बाद में देखते हैं। तो मैंने चलिए एक क्वेश्चन नोट ही कर लिया है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि ऑन अ ट्रैक, थोड़ा धुंधला हो गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑन अ ट्रैक ऑफ 120 किलोमीटर अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद a यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर so as to average 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप। क्वेश्चन में कह रहा है कि 120 किलोमीटर लंबा एक ट्रैक है जिसमें एक ट्रेन है ट्रेवल कर रही है उस ट्रैक पे। कह रहा है कि पहले 30 किलोमीटर ट्रेन चलती है एक कांस्टेंट वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी चलती है। उसके बाद फिर कह रहा है कि बाकी के जो बचे डिस्टेंस है, कितना बचा? 90 किलोमीटर, यानी बाकी के 90 किलोमीटर ट्रेन कितनी तेज़ी से चले कि टोटल जर्नी का जो एंटायर जर्नी है उसका जो एवरेज स्पीड हमको मिले वो 60 किलोमीटर पर आवर मिले। तो हमको कह रहा है कि
डिस्टेंस, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या क्या है हमको। तो गिवन क्या क्या है, गिवन हमको क्या क्या दिया है। पहला चीज़ दिया है कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ ट्रैक वो कितना है, वो है 120 किलोमीटर पर 120 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर डिस्टेंस का ट्रैक है। चलो पटरी बिछाया जाए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये मान लेते हैं ट्रैक है, ये हमारा हो गया ट्रैक, ये ट्रेन मान लीजिए है, ठीक। हमसे कह रहा है कि पहले 30 किलोमीटर, यहाँ से मान लेते 30 किलोमीटर इतना लगभग पड़ा, ये जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन ट्रेवल की है। 30 किलोमीटर शुरुआती 30 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से इसने ट्रेवल किया है। यानी अब हम यहाँ पे निकाल, यानी इसकी स्पीड कितना दिया है, स्पीड फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रही है, तो 30 किलोमीटर कितने की देर हो जाएगी, 1 घंटे में जाएगी। हम सीधे सीधे टाइम निकाल सकते हैं कि इस दौरान इसको 1 आवर का समय लगा होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं। 30 किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है यहाँ से यहाँ तक, और 30 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, यानी 1 घंटे का समय उसको लगा हुआ। बाकी के 90 किलोमीटर का हमको पता नहीं कि इसका स्पीड क्या था। तो यहाँ पे मान लेते हैं स्पीड x किलोमीटर, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो अभी लेट नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या दिया है, एवरेज स्पीड हमको दे दिया है, एवरेज स्पीड भी दिया है हमको, कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। हमको एवरेज स्पीड दे दिया है 60 किलोमीटर आवर। सबसे पहले 30 किलोमीटर उसने 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया, और जो डिस्टेंस है ट्रैक का वो है 120 किलोमीटर, ठीक। अब हमको और कुछ खास दिया नहीं है, नहीं और कुछ नहीं दिया। अब हमको बाकी चीज़ें निकालनी है। हमसे कह रहा है कि ट्रेन को और कितनी तेज़ी से आए कि 60 किलोमीटर पर आवर की उसको एवरेज स्पीड मिल जाए, और वो 120 किलोमीटर का ट्रैक को पूरा कर ले। तो सबसे पहले हम यही उठाते हैं। हमको दिया है कि पहले 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर उसने कितने स्पीड से ट्रेवल किया है, 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है, ठीक है। पहले 30 किलोमीटर उसने 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है, यानी स्पीड बराबर कितना दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर अपॉन टाइम इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, ये अपॉन पर आवर है तो इसको नीचे लिख दो, आवर इधर चला गया, यानी कि 30 आवर अपॉन ये 30, और किलोमीटर से तो किलोमीटर हमने काट ही दिया पहले ही, 30 से 30 गया बचा 1, यानी टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 आवर। यानी कि ये 30 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसको 1 घंटे का लगा था समय। पहले 30 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसको 1 घंटे का समय लगा था। हमने कॉन्सेप्ट से सीधे कर लिया था कि अगर वो 30 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर है, यानी 30 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है प्रति घंटे, तो यानी 1 घंटे में, और 30 किलोमीटर उसको जाना ही है, यानी 1 घंटे का समय उसको लगेगा। वही हमने मैथमेटिकली निकाला कि 1 घंटे का जर्नी यहाँ पे हो गया हमारा ख़त्म। अब हम करते हैं यहाँ से लेट, यानी मानना होना अब यहाँ से शुरू होगा। क्या मानेंगे, तो मार्कर चेंज कर लें, हाँ, यहाँ से करते हैं लेट द स्पीड, जो हमको तेजी कहा है कितने तेजी से और जाए, यानी स्पीड कितने तेजी से और जाए, स्पीड कितने और रहे, तो लेट द स्पीड फॉर नेक्स्ट 90 किलोमीटर बी x किलोमीटर पर आवर। यानी अगले 90 किलोमीटर में जो हमको कह रहा है कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, हम मान लेते हैं x किलोमीटर स्पीड होगी, चलो x किलोमीटर स्पीड होगी। अब हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड कितना है। अब हमको और क्या क्या पता है, एवरेज स्पीड पता है। अब देखो एक चीज़ हमको पहला समय मिल गया कि 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक लगा है। अब एवरेज स्पीड हमको पता है, पता है नहीं पता है, एवरेज स्पीड पता है। एवरेज स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक।
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही होता है ना, ठीक। दिस इज इक्वल टू कितना होगा? 60 किलोमीटर ऑन आवर, ठीक। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल ट्रैक कितने किलोमीटर, जितना दूरी होगा, अरे टोटल डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना उसने लिया है, टोटल टाइम उसने कितना लिया है। तो टोटल टाइम कितना लिया है अभी हमको नहीं पता है, हमको बस इतना पता है कितना तक 1 किलोमीटर गया है। टोटल टाइम टेकन ऐसे लिख देते हैं बराबर 60 किलोमीटर अपॉन आवर। अब टोटल टाइम निकालते कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना इसको समय लगा, टोटल इसको कितना समय लगा, कितना समय लगा। तो टोटल टाइम टेकन बराबर क्या हो जाएगा? 120 किलोमीटर इंटू ये हावर यहाँ आएगा, किलोमीटर के साथ आवर भी जाएगा, अपान ये 60 नीचे आएगा और किलोमीटर भी नीचे आएगा, किलोमीटर से किलोमीटर मर गया और 62 जा 20, यानी टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन बराबर कितना हो जाएगा? 2 आवर। यानी टोटल उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना, टोटल टाइम उसको कितना लगा? 2 घंटा लगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम लगा 2 घंटा, ठीक। और इतना उसने 30 किलोमीटर 1 घंटा लगा लिया, पहले 30 किलोमीटर में, तो बाकी 90 किलोमीटर में कितना और कितना समय और खर्चा करेगी कि वो 90 किलोमीटर ट्रैवल भी हो जाए और 2 घंटा समय उसको बस ज़्यादा टोटल जर्नी में लगे। 1 घंटा इसमें से चला गया है, यानी बचा कितना? 1 घंटा। यानी अगला जो वो इस यहाँ पे अगली जो जगह जर्नी ट्रेवल करेगी वो कितने दिन में करेगी? वो 1 घंटे में ही उसको ये 90 किलोमीटर क्या करना है? ट्रेवल करना है। तो नेक्स्ट जो 90 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है वो कितने में करना है? 1 आवर। कैसे? 30 किलोमीटर वाली जो जर्नी थी उसमें 1 घंटा निकल गया और 2 घंटे की टोटल इसने जर्नी की ट्रेन ने, तो रिमेनिंग टाइम कितना होगा? बचा हुआ समय कितना होगा? 2 किलोमीटर यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक गया, 2 किलोमीटर लगा और 1 किलोमीटर 2 घंटा लगा, 2 आवर लगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, और 1 आवर का समय फर्स्ट 30 किलोमीटर में इसने खर्चा कर दिया। तो बाकी 90 किलोमीटर के लिए इसको कितना समय बस बचा कितना? 1 आवर। अब हमको निकालना है कि कितनी तेज जाए, यानी कितनी स्पीड इसकी होगी। तो इसकी स्पीड निकाल लो, कितनी स्पीड इसकी होगी? मार्कर ही नहीं चल रहा है इसको आज। इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस कितना है? स्पीड इसका क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना बचा है? 1 आवर। किलोमीटर और ये 1 आवर, तो कितना हो गया? 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगले 90 किलोमीटर में उसको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलेगी, तब जाके 120 किलोमीटर की जर्नी वो कंप्लीट करेगी। और इस दौरान उसका एवरेज स्पीड जो होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर होगा। कैसे होगा? चेक कर लो एक बार। करना क्या? टोटल डिस्टेंस कितना था? 120 था। अब टोटल टाइम उसने कितना ट्रेवल किया? 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 2 घंटा ट्रेवल किया था। बी एवरेज, सॉरी कहीं गड़बड़ा गया लग रहा है। टोटल डिस्टेंस 120 था ना, सॉरी, टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर था और टोटल ट्रैवल टाइम उसने लिया 2, हो गया 60 आ गया। यानी हमारा जो कैलकुलेशन था वो क्या था? टोटल करेक्ट था। एवरेज वेलोसिटी हमने यहाँ से चेक भी कर ली, हमारा जो टाइम निकला वो कितना निकला? 2 घंटे का टोटल टाइम था, 120 किलोमीटर जाना था उसको, यानी कि वो कितना? 60 किलोमीटर एवरेज स्पीड। और किसी भी चीज़ को, अब ये भी चाहे निकाल लो, ये भी निकालो, जो मन में आए वो निकालो, चेक करने छोड़ दो। तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि पहले 30 किलोमीटर अगर इतने में गया तो अगले 90 किलोमीटर में भी 1 घंटा लगेगा। एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया। पहले 30 किलोमीटर के लिए 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, स्पीड बराबर इतना था, डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने निकाल लिया कि टाइम इसको इस दौरान 1 घंटे का समय लगा 30 किलोमीटर के लिए। एवरेज वेलोसिटी हमको दिया था 60 किलोमीटर पर आवर। हमको टोटल टाइम पता नहीं था कि टोटल टाइम कितना लगा है, यहाँ से हमने टोटल टाइम निकाल लिया 2 आवर। ये तो गलत हो जाएगा यार, ऐसे चेक नहीं होगा, यहाँ तो यहीं से निकल गया है, ठीक।
इसको भूल जाओ चेकिंग वाला। तो एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। यहाँ से टोटल टाइम हमको मिल गया कि 2 घंटा उसने टोटल टाइम लिया, 1 घंटा यहाँ चल ही चुका था, बचा था बाकी यहाँ पे कितना टाइम लगेगा बाकी 90 किलोमीटर में। तो 2 घंटे में 2 घंटा टोटल लगा था, 1 घंटा 30 किलोमीटर में खर्चा कर दिया, यानी बाकी 90 किलोमीटर को उसने 1 घंटे में कवर किया होगा। तो 1 घंटा यहाँ से टाइम निकल गया। अब इस 90 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए उसने 1 घंटे का समय लिया, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाले तो स्पीड बराबर 90 किलोमीटर पर आवर से अगर ये बाकी स्पीड जाए तो इसकी टोटल एवरेज स्पीड इसकी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड ऑल द बेस्ट।